हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुभुज पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं? अनेक सरल रेखाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है उसको बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये आकृति है A, B, C, D, E और F। यह जो आकृति है सभी सरल रेखा ए बी बी सी सी डी ई एफ डी ई एफ और एफ ए से घिरी हुई है। यह जो बंद आकृति है वह बहुभुज कहलाएगी। इसी प्रकार ये जो आकृति है ए बी सी डी ई एफ ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह बहुभुज नहीं कहलाएगी। बहुभुज के प्रकार, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज यदि किसी बहुभुज के जो सभी कोण हैं 180 से कम होंगे तो वह बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाएगा। जैसे यह एक बहुभुज है ए बी सी डी ई। इसका जो प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से कम है, इसलिए यह बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाएगा। अवतल बहुभुज उन बहुभुजों को कहते हैं जिन बहुभुजों में कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ ये जो बी कोण है वो 180 डिग्री से अधिक है, बाकी सब कोण इसमें 180 डिग्री से कम है। तो 180 से अधिक है, इसलिए यह जो बहुभुज है वह अवतल बहुभुज कहलाएगा। बहुभुज का बहिष्कोण, तो n भुजाओं वाले एक बहुभुज में बहिष्कोण निकालना है। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इस बहुभुज का नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ये बहुभुज है और ये समषष्ठभुज है। इसकी 6 भुजाएं, इसलिए इसे समषष्ठभुज कहेंगे। और इसके जो बहिष्कोण है डी सी, यहाँ एक बिंदु P लिया है हमने, तो इस कोण का अगर मान निकालना हो कि यह जो बहुभुज है यह जो बहिष्कोण है वह कितना होगा, तो इसके लिए 360/n यह फॉर्मूला है। n यहाँ भुजाओं की संख्या को दर्शाता है। जैसे इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है, तो हम अगर इसे निकालेंगे तो 360/6, तो 6 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री कोण आया। तो ये जो बहिष्कोण है वो 60 डिग्री होगा। आगे है अगला जो नियम है, किसी बहुभुज की सभी भुजाओं को हम आगे तक बढ़ा देते हैं, तो इन्हें आगे तक बढ़ाने पर बहिष्कोण प्राप्त होते हैं। तो जो ये बहिष्कोण है इन सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यह ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है। बहुभुज का अंतःकोण, बहुभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण होता है यह ध्यान रखना है कि वो हमेशा संपूर्णांक होता है, वह भी संपूर्णांक नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ एक बहुभुज दिया है वर्ग ए बी सी डी, यहाँ ये वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए दो नियम है। एक हम आसान नियम देखते हैं कि इसका बहिष्कोण निकालेंगे। तो बहिष्कोण के लिए था 360/, भुजाओं की संख्या कितनी है 4/4, तो 4 से डिवाइड किया 4 90 डिग्री इसका बहिष्कोण है। तो हम इसको 80 - 90 = 90 डिग्री प्रकार भी निकाल सकते हैं कि हम अंतःकोण निकालने के लिए 180 माइनस बहिष्कोण कर सकते हैं, बहिष्कोण, और बहिष्कोण 360/n होता है। तो इस प्रकार हम एक अंतःकोण निकाल सकते हैं। अगर किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछा जाए, जैसे यहाँ पर सम अष्टभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं यहाँ पर, तो वो समअष्टभुज है। तो समअष्टभुज की
के सभी कोणों का योग अगर हमें निकालना हो तो हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि एक अंतःकोण निकालकर उसमें जितनी भुजाएं दी हैं उससे गुणा कर सकते हैं, परंतु एक सूत्र है सभी कोणों के योग का, जो सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोणों के योग का जो सूत्र है वो है n-2 इंटू 180। तो हमें समष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना है। तो अष्टभुज है, 8 भुजाएं हैं, तो n के स्थान पर 8 - 2 गुणा 180, तो 6 × 180 = 1080 डिग्री। तो इस प्रकार हम किसी भी, अगर हमें सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना हो तो n-2 × 180 डिग्री फॉर्मूले का प्रयोग करके हम उसे निकाल सकते हैं। बहुभुज से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूत्र और है, विकर्णों की संख्या। n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो इसके लिए सूत्र है n × n-3/2। तो इसे याद करने के लिए ध्यान देंगे, n × n-3, 3 ऊपर लिखेंगे या 2 ऊपर लिखेंगे, तो विकर्ण में 1 2 3, विकर्ण में 3 वर्ण हैं, इसलिए हम ऊपर 3 माइनस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ 8 भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो 8 × 8 - 3/2, 2 4 जा 8, तो 4 × 5 = 20 विकर्ण आएंगे इसमें। इसी प्रकार अगर 6 भुजाओं वालों का निकालना हो, 6 भुजाओं वाले, तो n के स्थान पर 6 रखेंगे, 6 और 6 - 3/2, तो 2 3 जा 6, तो 3 × 3 = 9। इस प्रकार हम किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।